जब यीशु मसीह ने बोला कि इनको खाने के लिए दो, और वो यीशु उनकी चिंता कर रहा है, तो जब आप चर्च आते हैं तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आपकी जो मछली और 5 रोटी होती है ना, उनको बदल देता है। जो कमी घटी उसको यीशु भरता है। कहीं रास्ते में जाकर के ये गिर ना जाए, कहीं मेरे कलीसिया के लोग गिर ना जाए, कहीं आलाफ नासिक के लोग बाहर जाके गिर ना जाए, कहीं थकावट ना हो, कहीं कमजोरी हो, कहीं बीमारी ना हो, कहीं गड़बड़ी ना हो, कहीं निराशा ना हो, कहीं अवसाद ना हो। यीशु आपका मददगार बनता है जब आप कलीसिया आते हैं, टाइम से आते हैं। जब ये लिखा है कि ये लोग 3 दिन से यीशु के साथ थे। जब तुम रूहानी चीजों को, बाइबल की चीजों को नंबर 1 करोगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक तुम्हारी चिंता करेगा। लिख लो, ये 200% का वचन है। मत्ती 6:33 लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता, उसके राज की खोज करो, बाकी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। मतलब यही है, परमेश्वर तुम्हारे नजर में हमेशा, हमेशा मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे परमेश्वर की निंदा हो रही, या मैं कुछ ऐसा बोल जाता हूं तो बाद में पवित्र आत्मा बोलता तो तुरंत क्षमा मांगता हूं। हालेलुया। तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे कामों से ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे परमेश्वर का नाम खराब हो। हालेलुया। हमारे एसबीआई में ब्रांड नेम है एसबीआई का। एसबीआई जब यस बैंक डूब गई थी, मैं ब्रांड नेम की बात बता रहा हूं, नाम, यीशु का नाम, वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। एसबीआई का नाम, यस बैंक का शेयर जो था करीब 300 रुपए था या 200 रुपए था, वो घट करके 10 रुपए आ गया था। हालेलुया। कहां से कहां आ गया, बिल्कुल ही डाउन हो गया था, 6 रुपए तक चला गया था। लेकिन उसकी बागडोर किसको दी गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे लगा उसी दिन शेयर शूट कर गया। हालेलुया। इसको बोलते हैं नेम। क्या एसबीआई ने उसमें जादू कर दिया? नहीं, नाम आ गया। हालेलुया। ये नाम की वैल्यू रहती है कि परमेश्वर का नाम जब जुड़ता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। एसबीआई क्या है? ये लोगों ने बनाया, लेकिन हमारा इशू क्या है? परमेश्वर है। जब वो जुड़ता है तो हमारी जिंदगी बदलती है। हालेलुया। हम डबल्स में खेलते हैं, एक आदमी हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। शैतान प्लान बनाता है, आपको डेली बता रहा हूं, डेली प्लान बनाता है गिराने के लिए, और यहां पर परमेश्वर तुम्हारे सब, उसके सारे प्लानों को नेस्तनाबूद करता है, खत्म कर देता है। यहां पर आकर के चर्च में, कलीसिया में आपको नहीं पता चलता कि आप क्या लेके जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप यहां से अभिषेक और नया जीवन लेके जाते हैं कलीसिया से। हालेलुया। जो चीज आप नहीं छोड़ पाते होते हैं, कलीसिया से जब आके जाते हैं तो आप छोड़ने के योग्य हो जाते हैं। आपका ब्रेन, आपका आत्मा से चलने लगता है। जैसे मैं बताता हूं, ऊपर वॉकिंग की बात थी, मैंने पहले बहुत करता था वॉकिंग, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने वॉकिंग करनी छोड़ दी। फिर बताता हूं, एक वायरिंग ऑफ ब्रेन बोल रहा हूं। मैंने बोला कि कल से मुझे सुबह वॉकिंग करनी है, बस। सुबह मैं छत पे हूं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा करने। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग इससे चलता है। आपको जब पवित्र आत्मा चलाता तो वही काम करोगे जो आपके लिए फायदेमंद हो। मजा ले, दिमाग बोल जाए, अरे कहां जाएंगे, सुबह 1 घंटा और सो लो, मैम कितना काम करते हो। नहीं, मैं वही हूं, मैं हमें पाया जाना है, सुबह तो पाया जाना है, एक्सरसाइज करनी तो करनी है। क्यों? क्योंकि यहां से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, वही आत्मा आपके अंदर मेरे अंदर काम करता है। जो मेरे साथ हुआ, जो यीशु के साथ हुआ, मेरे साथ होगा, जो मेरे साथ हुआ आपके साथ होगा। तो यहां हुआ क्या? आज्ञाकारिता। अगर यिर्मयाह आज्ञा मान करके ना जाता तो क्या उसको मैसेज मिलता परमेश्वर का? नहीं मिलता। वो चाक को कुम्हार बना रहा है, देखता नहीं देख पाता। उसने सबसे पहले आज्ञा मानी, सुना, उठा और गया। कभी कभी आप सोचोगे, अरे इतनी छोटी सी चर्च है जहां 15, 20, 30 लोग हैं, वहां पर क्या परमेश्वर बात करेगा? कई लोग सोच सकते हैं कि तुम्हारी कलीसिया में आऊंगा, कितने लोग आते हैं? पहले लोग क्वेश्चन क्या होता है, कितने लोग हैं तुम्हारी कलीसिया में? तो तुम बोलोगे 20, 30 है, 20 है या 25 है, तो बोले नहीं आएंगे, हमारे 300 लोग आते हैं। क्यों? हालेलुया। क्यों? 20-25 वाले का परमेश्वर बात नहीं करता क्या? 300 बजे की बात करता है। यहां परमेश्वर यही बताना चाह रहा है, कुम्हार के घर में तुझे सिखाऊंगा। उसने रब्बी के घर, महायाजक के घर यिर्मयाह को नहीं भेजा। कहां भेजा? कुम्हार के घर। याद रखो। हालेलुया। कुम्हार घर। और ये बताता है कि लोग किस तरीके से चलते हैं। दुनिया की रीत होगी नहीं कि बड़ी चर्च है, बड़ी चर्च कैसे, पास्टर अभिषेकित है, पास्टर अच्छे चलता है, ये नहीं मतलब है, लोग ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। वो कुम्हार घर गया, कुम्हार घर जाता है तो वहां पर परमेश्वर बात करता है, वर्ड है वहां, धीमी सी आवाज एलिय्याह को सुनाई पड़ती है। कब? गुफा में। राजा 19 में लिखा हुआ है इसका वर्णन है। और छाड़ी में परमेश्वर किससे बात करता है? मूसा से बात करता है। निर्गमन 3 में लिखा हुआ है। और वहां बोलता अपने सूस को उतार दे, अपना घमंड उतार दे, तब बात करूंगा तुझसे मैं। हालेलुया। पर बात ये नहीं कि तुम कहां जा रहे हो, बात इसमें है कि परमेश्वर है वहां की नहीं। क्या है इसके आगे लिखा 4 वर्ष में कि वो बर्तन क्या होता है? बिगड़ गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब यिर्मयाह कैसे मालूम चला बिगड़ गया? अरे कैसे बिगड़ गया? वो बना रहा है, वो बना रहा है ना, उसने ये थोड़ी छोड़ दिया। कुम्हार बना रहा है, कुम्हार इज शेपिंग। तुमको कैसे मालूम बिगड़ गया? मैं चाहता हूं जैसे हम इसकी तोता बनाए, पैरेट बनाए, तुम नाक उसकी ऐसे कर देंगे, तुम बोले बिगड़ गया। या चलो मैं इसमें भेड़ बना रहा हूं, मैं इसको फ्लैट कर दूंगा। हालेलुया। क्यों? ऐसी ही दुनिया होती है, हमें परमेश्वर बना रहा होता है, लेकिन लोग सोचते हैं बिगड़ गया।
वो डिसाइड करने लगते हैं बिगड़ गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जबकि आप चाक में हैं और यहोवा आपको बना रहा है, शेप, आपके शेप को देख के लोग बोलने लगते हैं तो बिगड़ गया है, तो इसका कुछ नहीं होगा, है इसका तो सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, तुम चाक पे हो, जब तक तुम चाक पे हो कोई माइकल नहीं है जो तुम्हें बिगाड़ सके। यहोवा के हाथ में रहो, यहोवा के हाथ में रहोगे, चाक में रहोगे, वो दिन ब दिन तुमको बनाता रहेगा। यिर्मयाह कुछ भी सोचे, दुनिया, यिर्मयाह कौन है? दुनिया का लोग हो गया ना यहाँ पर, देख रहे बिगड़ गया। क्या जो कुम्हार ने उफ कहा, आ कहा, नहीं कहा, सिर्फ बना रहा था वो। और बना कैसा रहा? जेनेसिस का 1:26 पढ़ो, 7:50 पढ़ो, लूक 7:50। जॉन 8:11 पढ़ो, क्या बात है? जॉन 8:11 की एडल्ट्री पकड़ी गई थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया। और यीशु ने बोला था कि वो पहला पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। सब चले जाते हैं और यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु, स्त्री पूछता है, हे प्रभु किसी ने, यीशु पूछते कि किसी ने कहा क्या कि पत्थर मैं मारता हूं मैं पवित्र हूं? तो स्त्री बोलती है, हे प्रभु किसी ने भी नहीं। तो यीशु कहते हैं, मैं भी नहीं देता आज्ञा तुझे स्टोन करने की, जा चली जा, कुशल से जा, फिर पाप मत करना। ये लेडी क्या थी? चाक के अंदर थी। हालेलुया। परमेश्वर बना रहा था, उसने नहीं बोला कि जा पत्थर मारो। हालेलुया। और यहां पर एक स्त्री थी जो इत्र लाई थी, वो जो क्या कहती, रोज आ रही थी, रोज आ रही थी, रोज आ रही थी। और यीशु के अभी हमने गाना गाया ना, भजन गाया ना, ये आंसू से उसके पूरा साफ करती है वो आंसू से। और वो जो इत्र था जिसकी बोतल की कीमत थी, उसमें 1 महीने या 1 साल तक हम खा सकते थे, इतनी महंगी थी वो। फोड़ के यीशु के पैरों में डाल देती है और बालों से। हालेलुया। कितना प्रेम, कितना मतलब अद्भुत नजारा है। हालेलुया। हम 10 रुपए में ठगते 4 बार सोचते हैं, 100 रुपए डाल दिया तो 10 लोग को बताएंगे, 2000 डाल दिए तो परेशान होना। हालेलुया। देखो ना, सब दे दिया उसने, रोई जा रही है दोनों तरफ से, पैसा भी दिया, रो भी रही, मतलब आत्मा से और शरीर से, दोनों से कर रही हो। हालेलुया। स्पिरिट में भी है और फ्लैश में भी है, शी इज डूइंग बोथ वर्क। और धो जा रही है। यीशु मसीह कह रहे जिसके ज्यादा पाप उसके ज्यादा क्षमा हुए। यीशु मसीह ने उसको एक बार भी, लोग तो बोल रहे रब्बी, सब लोग बोल रहे खड़े आ रहे क्या है, यीशु ने कहा क्षमा किया। हालेलुया। क्यों? दुनिया की दृष्टि में तुम बिगड़ गए हो, लेकिन यीशु की नजरों में कभी मत गिरना। हालेलुया। यू फेल जीसस बट जीसस नेवर फेल यू। तुम यीशु को फेल करते हो, लेकिन यीशु तुमको कभी फेल नहीं करता। आप दगा देते हो, आप गद्दारी करते हो, यीशु कभी गद्दारी, कभी बेवफाई नहीं करता। हिब्रू 13:8 में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं, कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह है हमारा अद्भुत प्रेम करने वाला। 2 चोर यहां लड़के थे, ये कुम्हार के, ये वैसा है कुम्हार की मिट्टी जो कुम्हार के हाथ में है, यीशु के हाथ में है। 2 चोर खड़े थे। हालेलुया। यीशु ने उससे एक बार नहीं कहा चोर से कि तू सजा पा रहा है। वो बोलता है, हे प्रभु मुझे याद रखना। यीशु कहता है, आज ही तू कहां होगा? हेवन में। हालेलुया। यीशु के जो शब्द रहते हैं, यीशु का जो नाम है, जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, लाजर इंतजार कर रहा था यीशु के शब्द का। हालेलुया। जब यीशु ने, जब कुम्हार ने कहा, हे लाजर, हे लाजर, बाहर आ, लाजर बाहर आ जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो चाक में था, उसको चाक से हटाया नहीं था। राजा दाऊद ने बेतशेबा से पाप किया, राजा दाऊद ने बेतशेबा से पाप किया, लेकिन वो चाक पे था। उसने बेतशेबा के हस्बैंड को भी मरवा डाला, उरिया था ना, उरिया को भी मरवा डाला, लेकिन किसके अंदर था? वो चाक में था। हालेलुया। चाक पे उतरने का मतलब ये होता है कि समझो, रोमन्स के 10 के 8-9 में लिखा कि यदि तू मुंह से स्वीकार करे और मन में विश्वास करे तो तेरा क्या होता है? सोजो, उद्धार होता है। हालेलुया। इसीलिए बैठे ना हम लोग यहां। अभी समझो एक बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी में जो चलाने वाला है वो परमेश्वर है, उस बैलगाड़ी को, और आप कहां? बैलगाड़ी में बैठ गए। कैसे बैठ गए? आपने कहा ये जो चलाने वाला है ये यीशु मसीह है, इसको मैं मानता हूं अपना उद्धारक, और मुझे लेके जा रहा है। बराबर। आप उद्धार की बैलगाड़ी में बैठ गए। किसकी? कौन सी बैलगाड़ी है? उद्धार की बैलगाड़ी में बैठ गए। अब चले जा रहे हो हेवन की तरफ। हालेलुया। बीच रास्ते में आप कूद जाते हो और बोलते हो, कूदते हो कि यीशु मसीह उद्धारक, डैश डैश डैश, मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, हाँ, यीशु मसीह को मैं मन से, यीशु मसीह को मैं मुंह से, और कूद जाते हो, तो तुम्हारा क्या होगा? नरक जाओगे। हालेलुया। तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें सिर्फ उस उद्धारक की बैलगाड़ी में बैठना था और उसके साथ चले आना था। तुमको सिर्फ चाक, कुम्हार की चाक में बने रहना था। वो शेप करता रहता, वो कंकड़ निकालता जाता, वो चिटकर निकालता जाता, वो रूखापन निकालता जाता, उस मिट्टी को ऐसे करके करके मुलायम करता जाता। हालेलुया। वो खुद कूद गया। दाऊद ने पाप किया लेकिन चाक से उतरा नहीं, कुम्हार की चाक में रहा। हालेलुया। हालेलुया। एक और आदमी याद आता है, पतरस। 3 बार इनकार किया। सोचो बैलगाड़ी से कूद गया वो, मैं नहीं जानता यीशु नहीं जानता। भैया हम नाजर तो गए नहीं कभी, जानते हैं तक नहीं हम। एक बार नहीं, कितनी बार गया? यीशु ने उसको प्यार से देखा। हालेलुया।
यीशु ने उसको क्या देखा? प्यार से देखा। हालेलुया। और उसके पाप क्षमा हो गए। और वो पेटरस कराया, पत्थर कहलाया। उस पर यीशु ने कहा कि हे पतरस, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पतरस चाक से नहीं उतरा था। या ये वो कह सकते हैं कि यीशु ने उसको उतरने नहीं दिया था। उतर तो गया था, वो दाऊद भी उतर गया था, पतरस तो खास तौर से उतर गया था, उसने इनकार किया था। हालेलुया। लेकिन यीशु हार नहीं मानता है। हमको मैसेज मिलता है जहां हम कुम्हार के घर जाते हैं, वहां पवित्र आत्मा मर रहता है। हाय, मैं किसके ऊपर आज मैं किसको अपने 9 वरदान दे दूं, किसको मैं 9 फल दे दूं? पवित्र आत्मा मर रहता है हमारे बीच में। वो शेखीना रुआक रहता है जो चर्च में हमारे पर छाया करता है। वो रुआक, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमको अगले 6 दिन में काम करने के लिए, ऑफिस में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी कुकिंग में, तुमसे बोलचाल में मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। करना क्या है? मिट्टी तो चाहती है भाग जाऊं छोड़ के। कहां फंस गया मैं? शुरुआत में सोचता था कहां से इश्यू में आ गया मैं। सही बता रहा हूं, मेरा डांस बंद हो गया, मेरी जो मुझे मतलब लाइफ थी, हालेलुया, सब बंद हो गई। मैं कभी सोचता था इश्यू में क्यों आ गया है। सही बता रहा हूं। ये कौन देता? शैतान देता है। कौन देता है? शैतान देता है चीजें। इश्यू में क्यों आ गए? तुम्हारा ये छूट गया, तुम्हारा वो छूट गया, तुम्हारे भाई बहन छूट गए, तुम्हारे दोस्त यार छूट गए, वहाँ वो करते थे, उसके बाद वो जोक्स मारते थे, है ना। अब ये ऐसे ही मैं कल ऑफिस में था, वो एक कोई बिहार में क्या वो उसको भोजपुरी में हैलू बैलू ऐसे करके जो गाने रहते कुछ मेरे दिखा रहा, हंस रहा था। अब मैं भोले बनूं, कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चतुर। मैंने देखा, मैं समझ गया मुझे क्या दिखाना चाह रहा है, लेकिन मैंने ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुबह झक मार के हटा ही लिया। हालेलुया। बुराई करने में क्या रहा हो? इग्नोरेंट, नहीं पता हमें। हालेलुया। कोई गंदा जोक मारे, हंसो मत, चले जाओ वहां से। बोले मत नहीं मैं बहुत धर्मी हूं, ये भी मत करो, वहां से चले जाओ। हंसो भी मत, खुद ही वो झक मार के चुप हो जाएंगे। इसको कोई बेकार इसके सामने नहीं आता। हालेलुया। तो दीज आर द थिंग्स। वहां पर जब यीशु मसीह गए थे लाजर के पास, एक चीज बहुत अच्छी बताना चाह रहा हूं कि जो जिंदा लोग थे वो मरी मरी बातें कर रहे थे। हाय मर गया, बहुत अच्छा दोस्त था, बचा नहीं। लेकिन यीशु क्या कर रहा था? मौत पे जिंदगी की बातें कर रहा था। हालेलुया। ये अंतर होता है, ये होता है आपका दृष्टिकोण। आप जिंदगी में भी मौत ढूंढते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं, हार ढूंढते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु के साथ होते हैं तो मरी चीज जिंदा हो जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप यीशु का दामन, यीशु की चाक में है। हालेलुया। कभी मत बोलो कि ये अब नहीं हो सकता। मत्ती 10 के 27 में, मार्क 10 के 27 में, मत्ती 19 के 26 में और लूक के 1:37 में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। ये वर्सेस समझ रहे ना? अभी हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:5। मैं कंक्लूड करूंगा मैसेज। यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह पहला अध्याय 5वीं आयत, यिर्मयाह पहला अध्याय 5वीं आयत। 18 पढ़ा था ना यिर्मयाह, उसके रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। समझ गए ना मेरी बात? हालेलुया। अब ये वर्सेस हम लोग पढ़ा दिए, अब हम लोग इससे ऊपर पढ़ेंगे जो परमेश्वर कहना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आज यशायाह 1:3 पढ़ेंगे और यिर्मयाह 2:32। बस खत्म करूंगा इसके बाद में। नहीं, 2:32 यिर्मयाह 2:32 पढ़ा ना? दूसरा अध्याय 32वीं आयत। क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। हालेलुया। और यशायाह 1:3 बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चर्बी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है। ये आज की कलीसिया के लिए भी वही सच है। आज आप देखोगे कि किसी को करेक्शन नहीं पसंद है, एक भी बंदे को करेक्शन नहीं पसंद। अगर आप उसको बता दो तुम्हारी ये गलती है, वो तुमसे बात करना छोड़ देगा। हालेलुया। तो मतलब क्या है कि जब करेक्शन नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हालेलुया। यीशु तुम्हें छोड़ देगा, मैं बता रहा हूं, मैं छोड़ देगा, आएगा, पता भी चले कब आगे चला गया। सबके लिए, मेरे लिए भी है, अगर जो सही से नहीं चलेगा।
जो उसके आने वाले वचन को बार बार कहता है, गधी को अपने मालिक को भरोसा पता है। यशाया 3 पढ़ो जरा, बहुत पावरफुल वचन है। यशाया 1:3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हाँ, तो इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। समझ गया ना? जो जानवर हैं जिनके अंदर स्पिरिट नहीं है, वो अपने मालिक को पहचानते हैं। हम जो 1:26 पढ़ाया था, इतना जो मैं बड़ाई कर रहा था, यही ना तुम्हें चाक पे ये वो, अभी मेन वचन क्या है कि जानवर के अंदर स्पिरिट नहीं है, आत्मा नहीं, फिर भी वो अपने मालिक को पहचानता है, उसके हाँ हजूरी करता है। लेकिन तुमको स्वरूप समानतम बनाया गया। आज आप परमेश्वर के लिए अपना कंफर्ट जोन हम छोड़ने के तैयार नहीं है। अगर हम कहेंगे टाइम से आओ तो 50 बहाने हमको गिना दोगे आप। हालेलुया। क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? ये मेरी चर्च नहीं है। हालेलुया। मैं खड़ा किया गया हूं, दिस इज नॉट माई चर्च। अब मैं यहां पर एक अगुवा की तरह खड़ा हूं। मेन मालिक कौन है? हालेलुया, वो है। इतने सारे मैंने फायदे गिना दिए, लेकिन उनके पीछे मूल स्रोत क्या है वो नहीं बोला जाता है। अगर आप वो यूट्यूब में सुनेंगे तो ये ऊपर का सब रहेगा, छोड़ेगा नहीं, चाक पे रहोगे ये वो, लेकिन जो मेन मुद्दा ये है जो आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। तो हमको उसको पहचानना है। कब पहचानना? जब हम आज्ञा करते हुए चलेंगे, जब हम अपनी, जब मिट्टी अपनी अकड़न, जब मिट्टी अपनी सूखापन, जब मिट्टी अपने कंकड़ पत्थर अलाउ करती है यहोवा को, जब वो कुम्हार उसको ऐसे करता है। आटा गूथा, आटा मैंने गूथा है। आटा गूथते हो ना, आटा मैंने गूथा, उसको क्या करते? पानी और डालते हैं, तो कड़ा रहता फिर पानी डाल दो। हालेलुया। फिर जब ऐसे देखते हो तो हालेलुया। वैसे मिट्टी है, ये है हम लोग, आटा है हम लोग, फ्लोर ऐसे पड़े रहते हैं, शेप किए जाते हैं। लिखा है कुमारी अपने श्रृंगार को नहीं भूलेगी। हालेलुया। यानी कि औरतें अपने श्रृंगार में बहुत ध्यान देती हैं। हालेलुया। बाइबल में यहोवा बोल रहा है, बताओ, समझो, यहोवा खुद बोल रहा है, आप अपने श्रृंगार का ध्यान नहीं भूलती है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर सबसे पहले तुम पर चित्त लगा। यिर्मयाह के 1:5 में लिखा है कि परमेश्वर जब तुम गर्भ में थे तुम पर चित्त लगाया, यानी कि तुम चुने गए हो। इफिसियन 1:4 में लिखा है कि तुम चुने गए हो। मतलब इतने सारे लोग हैं बाहर, उनको तो नहीं चुना उसने, चुने तुमको क्यों जो है चुना है? अरे बाबा, देयर इज अ प्लान। परमेश्वर का प्लान है तुम्हारे जीवन में। इतने लोग क्यों हैं? इतने कम लोग क्यों हैं आज यहाँ पर? क्योंकि चुनेगा यार, तुम मिट्टी हो, मिट्टी उसने चुनी है, निकाली, अलग करी मिट्टी इतनी। ये मिट्टी का मैं देवेंद्र तिवारी बनाऊंगा, ये मिट्टी की स्मृति तिवारी बनाऊंगा, ये मिट्टी की मैं रूबी बनाऊंगा, ये मिट्टी की मैं मोगरा बनाऊंगा, सबको बनाऊंगा। हालेलुया। निकाला है, चित्त लगाया उस पर, उसको उकेर रहा है। अरे अरबों लोग हैं धरती पे, अरबों लोग हैं, सबको तो नहीं करा। फिर उनको अलग किया है, अलग किया है, अलग किया, फिर उसको शेप दे रहा है। हालेलुया। तुम चुनो ही प्रजा हो, अलग किए गए लोग, दुनिया के सदस्य काम मत करो। हालेलुया। जॉन 15:18 पढ़ा ना कि तुम दुनिया से अलग किए गए हो। एक पर्पस है, एक प्लान है परमेश्वर का आपके जीवन में। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता उठ, आलस छोड़, उठ। और कहां जा? लेटा था यिर्मयाह, उठ। हम लोग लेटे हैं, सो रहे हैं। हालेलुया। राहब, यहोशू के पहले अध्याय लिखा कि जब एक राहब का हस्बैंड क्या था नाम? सलमोन था, और एक और था। जब ये भेदिए जाते हैं भेद लेने, कहां जाते हैं? कनान देश में। हालेलुया। यहोशू के 1 में है, और लिखा है वो लोग जाके ऊपर छुपा देती है और राहब वैश्या, और वहां दोनों जाके सोने वाले होते थे। मतलब भेद लेने आए, अरे सो कह रहे हो और तुम लो भेद। वो दोनों का सोने, लिखा है बाइबल, लिखा साफ साफ कि बाइबल कोई से यूं ही नहीं लिखा, सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि। और राहब वैसा जो अन्य जाति की है, उसको पता है यहोवा तुम्हारा क्या करता है। यहोवा ने महानत को सुखा दिया, यहोवा लाल समुद्र को 2 भागों कर देता, सूखा कर देता, यहोवा हेशबोन राजा और ओग राजा को हरा दिया। वो हमारे दिल कांपे जा रहे हैं, वो परेशान है परमेश्वर का वचन सुनकर, उसकी महिमा सुन करके। ये दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं। बोले अरे सुनो ना, याद रखना हमको, इससे पहले कि लेट हो जाए। वो इतनी जगी हुई है, ये लोग सो रहे हैं। उठ, जा कुमार के घर जा, मैसेज आएगा। जब तुम उठोगे, अपना घर छोड़ोगे, तभी मैसेज आएगा, तभी पवित्रता मंडराता है यहाँ चर्च में, तभी अभिषेक आएगा, तभी बंधन टूटेंगे, तभी वो चीजें करना छोड़ोगे जब तक छोड़ना चाहते हो और छोड़ नहीं पा रहे हो। हालेलुया। तब उस चाक पर रखेगा परमेश्वर, उस चाक पे कोई चीज बनाएगा, शेप देगा, अपने ब्लूप्रिंट बताएगा कि अब मैं इस मिट्टी से मैं क्या बनाने वाला हूं, इससे ये बनाऊंगा, इसको प्रॉफिट बनाऊंगा, इसको मैं टीचर बनाने वाला हूँ, इसको मैं डेकन बिशप एल्डर बनाऊंगा, इसको मैं मुर्दे जिंदा करने वाला बनाऊंगा, इसको मैं भविष्यवाणी का दान दूंगा, और इसको मैं अन्य भाषा दूंगा, इसको मैं अन्य भाषाओं के अर्थ बताएगा, ये मुर्दे जिंदा कर देगा, ये लंगड़े चलाएगा अंदर देके बजिए, इसको मैं अपना गीतकार बनाऊंगा, इसको गीत लिखना सिखाऊंगा। हालेलुया। सरेंडर ही नहीं करते, कैसे परमेश्वर करेगा? मेन कुंजी है आज्ञा मानना, सरेंडर करना, तब कुम्हार जो है मिट्टी को बना। आइए हम लोग दुआ करेंगे।
Ribala Shakiri na Sakala Bashanda Rikel Bar Shakuri, Alabare Sukumba Sakanda Helbala Shidil, Manana Kelbar Sakuba Shana Rabana Sakuri Alaba, Mana Shakiria, Khazadana Shakiria, परमेश्वर गधा जानवर अपने मालिक को पहचानता है परमेश्वर, जो स्त्री है वो अपना श्रृंगार करना नहीं भूलती खुदावन परमेश्वर। हम कैसे परमेश्वर तुझे भूल जाते हैं खुदावन परमेश्वर। कैसे सुबह जब उठते हैं कि चलो बाइबल पढ़ते हैं तो याद आता है कि अरे अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, याद आता है अभी दाढ़ी नहीं बनाई है, नहाई नहीं है, चलो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पढ़ लेंगे बाइबल। फिर हम लोग निकल जाते हैं रास्ते में, चलो रास्ते में जब हम बस में बैठेंगे तब पढ़ लेंगे, कार में बैठेंगे तब पढ़ लेंगे, ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं वहाँ भी हम बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। लंच करते हैं फिर घर आते हैं, चलो घर जाके पढ़ेंगे, घर पे फिर खाना खाते हैं, फिर टीवी देखने लगते हैं, चलो रात में पढ़ेंगे। यहोवा बोलता है अब ये याद रखेगा मुझे, तो पता चलता है कि बहुत थक गए हैं, हमें सोना है। या फिर देखता है कि अब बाइबल पढ़ेगा, मुझसे बात करेगा, फिर दोपहर में रात में 1-1:30 बजे जगाता है, फिर हम लोग बाथरूम फ्रेश होकर के फिर सो जाते हैं। यहोवा बाट जोता रहता है, वो चाहता है कि मैं इस मिट्टी पे कुछ बनाऊं, कुछ अपनी योजनाएं इस पर फलवंत करूं। बैरी तो पीछे पड़ा है कि कब मैं इस पर अपने सारा दांव खेल डालूं, लेकिन वो कलीसिया है, वो रोकने वाला है यहाँ पर, जो उस हाथ को रोकता है। परमेश्वर धन्यवाद करते कि तूने, हम इतने निकम्मे हैं, इतने हमने जफाएं करी हैं परमेश्वर, इतने हम गलत काम करते फिर भी खुदावन तूने हमको चाक से बाहर नहीं, हम निकम्मे दास है खुदावन परमेश्वर। अपना आलस, अपना आराम देखते हैं, अपना टाइम देखते हैं, अरे हमारा टाइम खर्च ना हो जाए। 168 घर हफ्ते में रहते हैं, उसमें हम 2 घंटा भी हमारी नानी याद आती है खुदावन। परमेश्वर होने पवित्र आत्मा बात कर, जो तूने मुझसे कहा मैंने बोला खुदावन परमेश्वर, बात कर एक इंडिविजुअल से परमेश्वर, क्योंकि इंसान का बोलना तो बेकार है, लेकिन यहोवा पवित्र आत्मा जब तू बोलेगा तब इंसान सुनेगा परमेश्वर, क्योंकि अकेले का परमेश्वर नहीं, व्यक्तिगत का परमेश्वर है। खुदावन मैं अपनी लाइफ चर्च को आशीष देता हूँ खुदावन, एज ए मैन ऑफ गॉड। मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया जुड़ी रहित हो, अभिषेकित हो, लौदीके कलीसिया ना हो, फिलडेल्फिया कलीसिया बने परमेश्वर, ताकि हमारे लोग सब उठाए जाए और हम में से एक लोग हजारों लोग को लेकर आए परमेश्वर भवन में। जो जो योजनाएं खुदावन परमेश्वर हमारे कलीसिया में प्रज्वलित हो, ब्लू प्रिंट आए परमेश्वर। छोटे बड़ों को आशीष देता हूँ खुदावन, यीशु के नाम में सुन।